टू फ्री कैम एकेडमी। कैसे हैं आप लोग बेटा? आप तो जानते ही हमको आईपीएससी नेमिंग आज बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बेटा क्या कहते हैं आईपीएससी नेमिंग, ये 2 नंबर का बेटा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको पढ़ना है, ये ध्यान रखना। तो किस तरीके से होता है, आप वो ऑर्गेनिक वाला आईपीएससी नाम अलग होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईपीएससी नाम अलग होता है बेटा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसको बड़े ध्यान समझना है। सबसे पहले बेटा हम कुछ बेसिक रूल्स जानेंगे, क्योंकि रूल्स नहीं जानोगे तो किस तरीके से नेम लिखोगे आप, है कि नहीं। कुछ बेसिक रूल, हम आपको पूरा रूल रटाना नहीं है, समझाना है कैसे नेमिंग स्टार्ट करेंगे आप। तो यहाँ लिखाएंगे नहीं, आपकी बुक में एनसीईआरटी पूरा लिखा हुआ है, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसको एक बार आपको जस्ट रीड कर लीजिएगा, क्या क्या लिखा हुआ है उसमें एनसीईआरटी बुक में, जस्ट रीड कर लीजिएगा रूल्स क्या क्या है। बाकी वहां मैं चीजें यहाँ पे बेटा आपको नेमिंग कराने से पहले मैं समझा दूंगा किस तरीके से करना है, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। रूल्स नहीं पढ़ना हम लोग को, समझो ध्यान से, मतलब आप लोग रीड कर लीजिएगा, थोड़ा सा एक बार रिवाइज हो जाएगा आपको। सबसे पहले बेटा देखो, हम आपको 2 टाइप के कंपाउंड लिख रहे हैं, उसी में सारे रूल्स हम आपको बता देंगे, ठीक है। ये ध्यान देना, आपके पास मान लो बेटा हो गया है K4 FeCl6, एक तो ये कंपाउंड ले रहे हैं बेटा हम, और दूसरा ले रहे हैं CONH3 का होल 4 Cl2 और यहाँ पे Cl। एक कंपाउंड ये, एक कंपाउंड ये हम ले रहे हैं बेटा, ठीक है। समझना, जस्ट अंडरस्टैंड, ध्यान रखो। सबसे पहली बात ध्यान दो बेटा, यहाँ पे क्या करना है आपको, लिसन। सबसे पहले बेटा फर्स्ट चीज ध्यान दो, यहाँ पे फर्स्ट चीज ये समझ लो आप लोग बेटा, क्या कहते हैं, फर्स्टली हम लोग लिखते हैं नेम ऑफ कटायन। किसको लिखते हैं भैया सबसे पहले नाम हम? कटायन। सर दोनों चीज में ध्यान दो बेटा, यहाँ पे दोनों का ध्यान दो बेटा, यहाँ पे कटायन वाला पार्ट बताओ, इसमें अलग अलग होगा, इसमें भी अलग होगा बेटा, है कि नहीं। तो कटायन जिसमें भी अलग होगा, कहीं भी है, इधर है या इधर है, आपको कटायन का नाम पहले लिखना है, चाहे सर वो काउंटर आयन में आता हो, चाहे वो काउंटर आयन में आता हो, और चाहे वो पूरा कॉम्प्लेक्स एंटिटी में आता हो, ठीक बेटा। चाहे इसमें आता हो कटायन, चाहे बाहर आता हो कटायन, उसका नाम पहले ही लिखना है आपको, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो, तो कटायन का नाम पहले लिख लिया बेटा, यहाँ पे, यहाँ भी और यहाँ भी। नेम ऑफ कटायन, सबसे पहला काम, देखो ध्यान से। दूसरी बात सर क्या करेंगे, कटायन के नाम में ही, कटायन का अगर इफ, सुन लो बेटा ध्यान से, इफ कटायन इज, अगर कटायन इज कॉम्प्लेक्स पार्ट, नहीं मान लो काउंटर आयन, क्या हो बेटा यहाँ पे, काउंटर आयन हो। अगर कटायन क्या हो आपका, काउंटर आयन हो, प्रति आयन हो। अगर जो धनायन है, यहाँ पहले किसका नाम लिखें बेटा हम लोग, धनायन भाग का नाम पहले लिखेंगे, धनायन भाग का नाम पहले, उसके बाद अगर धनायन भाग क्या है, काउंटर आयन है, काउंटर मतलब समझते बेटा ना, कॉम्प्लेक्स का प्रति आयन। अगर ये जो धनायन है यहाँ क्या है, प्रति आयन है, प्रति आयन है, तो क्या करेंगे बेटा, उस धनायन का नाम लिख देंगे एज इट इज। यहां सर दिख रहे हैं, अब इन दोनों बताओ आप लोग पहचानो। सर ये K+, ये धनायन पार्ट है कि नहीं, बताओ भैया, ये कौन सा पार्ट है, ऋणायन पार्ट है, क्योंकि सर K+ रख कंटेन करता है, तो K ये बाहर है कॉम्प्लेक्स से, तो यही आपका काउंटर आयन हो गया। और जब ये काउंटर आयन हो गया तो क्या होगा फिर, ये इसका मतलब ये निगेटिव, ये पॉजिटिव है, तो ये वाला क्या होगा, निगेटिव होगा। तो इसका नाम पहले लिखेंगे। सर यहाँ 4 लिखा है, 5 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा, कोई मतलब नहीं है आपको, जस्ट जो मेटल है या नॉन मेटल है या कोई भी चीज है बेटा, एलिमेंट है, उसका जस्ट नाम लिख देना आपको। पोटेशियम है, जस्ट पोटेशियम का नाम लिख देना, सोडियम है, सोडियम का नाम, फेरस है, फेरस का नाम, जस्ट जैसा है वैसा ही लिख देना। कब, जब कटायन काउंटर आयन में होगा, तब ये ध्यान रखना, कटायन में क्या होगा, काउंटर आयन होगा, ठीक है। पहली चीज ये ध्यान रखना, जस्ट नेम ऑफ मेटल या फिर काउंटर आयन का जस्ट नाम लिख देना आप लोग। कुछ उसका नंबर वंबर मतलब कुछ नहीं, ध्यान रखना। दूसरी बात,
अगर सर इफ, सुन लो बेटा, इफ कटायन पार्ट, ठीक, अगर कटायन पार्ट आपका बेटा, यहां आ जाओ, यहां पे, यहां पर, इफ, सेकेंड बात, अब यहां इसकी बात देखो ध्यान से, कटायन पार्ट कहां है बताओ, इसमें या इधर बाहर है, बताओ कहां है, बाहर है, तो हम तो जानते कटायन का नाम पहले लिखना है, चाहे वो कॉम्प्लेक्स में हो चाहे वो काउंटरायन में हो, तो यहां क्या बात होगी बताओ, इफ कटायन इज कॉम्प्लेक्स, यस, कटायन इज कॉम्प्लेक्स, इज कॉम्प्लेक्स, यानी कॉम्प्लेक्स एंटिटी, कटायन पार्ट क्या हो जाए, कॉम्प्लेक्स एंटिटी हो जाए। तो अब सर क्या होगा यहां पर, अब सबसे पहले बेटा इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, अब ध्यान दो बेटा, यहां पे, यहां अब कटायन पार्ट जब कॉम्प्लेक्स में आ गया तो ध्यान दो, यहां पे सबसे पहला नाम हम लिखेंगे बेटा लिगेंड्स का नाम लिखेंगे, सबसे पहला किसका नाम लिखेंगे, लिगेंड्स। सर लिगेंड्स कौन होते हैं, इस मेटल एटम को छोड़ करके सारे सब क्या हैं आपके, लिगेंड ही तो हैं, सब क्या है आपके, लिगेंड ही तो है बेटा। तो ध्यान दो यहाँ पे, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे नेम ऑफ लिगेंड्स, लिगेंडो का नाम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है सर। नेम ऑफ लिगेंड से पहले यहाँ पे उसके आगे बेटा क्या लिखते हैं हम लोग, उसकी संख्या, उसका नंबर, क्या लिखते हैं, उसका नंबर, कितने, मान लो NH4 सर कितना है, 4 है, तो उसका नंबर पे तो लिखोगे आप, तो 4 नहीं लिखना आपको, 1 है तो 1 का तो लिखना ही नहीं, जस्ट ऐसे लिख दो। 2 है तो सर क्या लिखेंगे, हाँ नंबर से डाई लिखेंगे, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, इस तरीके से पेंटा, 5 है तो, 6 है तो हेक्सा, 6 से ज्यादा नहीं होगा, 6 इस तरीके से चलता जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, बात समझ में आई। दूसरी चीज बेटा, अगर लिगेंड का नाम लिख भी रहे हो आप, सुन लो यहां पर, लिगेंड का नाम लिख भी रहे हो तो अकॉर्डिंग टू क्या चलोगे आप, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट, क्या चलोगे भैया, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट। अल्फाबेट मतलब सर जी क्या, सुनो इधर ध्यान दे, अल्फाबेट मतलब क्या, पहले ए आता है, बी आता है या सी आता है, पहले ए आता है, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, अमाइन कहते हैं ना, इसको क्या कहते हैं, क्लोराइडो कहते हैं ना, तो अमाइन, तो ए पहले आ गया तो इसका नाम पहले लिखेंगे, समझ रहे बात तो ना। उसके बाद फिर इसका नाम लिखेंगे हम लोग, सी आया बाद में ना, तो हम क्लोराइडो का नाम बाद में लिखेंगे, फिर हाँ टेट्रामाइन हो जाएगा, अब उसके बाद क्या लिखोगे, डाई क्लोराइडो हो जाएगा यहाँ पर, यदि बात समझ में आई। उसके बाद इसी में है बेटा, ध्यान रखना कटायन वाले पार्ट, अब कटायन वाले पार्ट में लिगेंड्स होगा और मेटल होगा, अब इसी में फिर लास्ट में ये सब करने के बाद फिर लिखना बेटा देन नेम ऑफ, राइट द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल, केंद्रीय धातु लिख देंगे बेटा, नेम ऑफ सेंट्रल मेटल, सेंट्रल मेटल मतलब बेटा सीओ का नाम लिखना है आपको, किसका नाम लिखना है, सीओ का नाम लिखना है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। अब चौथा पॉइंट, और सुनो साथ में सीओ का नाम देखो, सेंट्रल मेटल का नाम लिखने के बाद में क्या लिखेंगे हम लोग, यहां बेटा ऑक्सीडेशन नंबर भी लिखेंगे साथ में, कैसे लिखेंगे, ऑक्सीडेशन बेटा ब्रैकेट बना देंगे और इसको बेटा लिखेंगे रोमन में, किसमें लिखेंगे हम लोग, रोमन में लिखेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरीके से, ठीक है, ये ध्यान रखना। लास्ट चीज देखो ध्यान से, कॉम्प्लेक्स पार्ट कंप्लीट होने के बाद में फिर अब लिखेंगे काउंटरायन, क्योंकि अब कटायन कॉम्प्लेक्स पार्ट कटायन में आ गया, तो कटायन में आया तो कटायन का नाम पहले शुरू कर दिए हम, कटायन का नाम शुरू करने से पहले बेटा किसका नाम लिखे कटायन में, लिगेंड्स का नाम शुरू करते हैं हम लोग, लिगेंड्स का नाम लिखने से पहले बेटा उसका नंबर शो करते हैं हम लोग, फिर उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, फिर इसका अल्फा बेट तरीके से लिगेंड पूरा लिख डाले हम, डाई ट्राई जितने भी लोग हैं, उसके बाद फिर लिखेंगे हम लोग क्या, मेटल, सेंट्रल मेटल का नाम, इसका नाम पहले फिर बाद में लिखेंगे, ठीक, इसका नाम लिखेंगे, सीओ का नाम लिखेंगे, और सीओ का नाम लिखने के बाद में जैसे कोबाल्ट है तो कोबाल्ट लिख दिए हम लोग, अब ऑक्सीडेशन नंबर इसका निकाल के रखेंगे हम लोग, कितना ऑक्सीडेशन नंबर आया इसका, तो इसके बाद में क्या लिख देंगे हम लोग, इसका ऑक्सीडेशन नंबर छोटे स्मॉल ब्रैकेट में लिख दो आप, चाहे बड़े ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट में किसी में लिख दो आप, और किस में लिखोगे आप, रोमन अंक, मतलब फर्स्ट है तो फर्स्ट, सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरीके से, ठीक है, रोमन में। अब फोर्थ लास्ट आया बेटा काउंटर, मतलब नेम ऑफ नेगेटिव पार्ट, फिर क्या लिखोगे आप, नेम ऑफ
निगेटिव पार्ट मतलब बेटा क्या लिखेंगे हम लोग, काउंटर आयन का नाम लिखेंगे लास्ट में। ये ध्यान रखना, किसका नाम लिखेंगे, काउंटर आयन का नाम लिखेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना। अब यहां आ जाओ, यहां पर आ जाओ, हिंदी वाले भैया समझ के चलो, बस भाषा समझो और कुछ नहीं, ध्यान दो, अभी समझा दें, परेशान ना हो। सबसे पहला काम क्या है बताओ यहां पर, कि सबसे पहले किसका नाम लिखें भैया, धनायनों का नाम लिखेंगे। किसका नाम लिखे बताओ, धनायनों का नाम लिखेंगे, ठीक है, धनायन का नाम। दूसरे नंबर पे किसका नाम लिखेंगे बताओ, बोलो। धनायन अगर क्या क्या है, कॉम्प्लेक्स है, संकुल है, मान लो है, संकुल परिषद है, यदि धनायन क्या कैसा हो, धनायन संकुल परिषद हो या उपसंयोजी परिषद हो, हैं, तब क्या करोगे, तब बेटा इसी में ही आता है, रूल नंबर 2 ही में ही समझ लो, ठीक है, इसी में ही आएगा। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, फर्स्टली प्रथम रूप से हम क्या करें बेटा, हम लोग लिगेंड्स का नाम लिखेंगे, लिगेंड्स का नाम लिखेंगे, लिगेंड का नाम पहले लिखेंगे, लिगेंड का नाम, और लिगेंड के नाम से पहले क्या लिखेंगे, उनकी संख्या, उनकी संख्या, लिगेंड का नाम लिखेंगे, उनकी संख्या। संख्या के लिए देखो हिंदी में भी डाई है तो डाई, ट्राई है तो ट्राई, और टेट्रा है तो टेट्रा, पेंटा तो पेंटा, हेक्सा तो हेक्सा, सिंपल सी बात, ठीक। अच्छा सर जी, यहाँ पे बेटा वर्णमाला के अक्षर के पहले या इंग्लिश वर्णमाला ध्यान देना है आपको, हिंदी वाला नहीं, इंग्लिश वाला ध्यान देना, यहाँ भी इंग्लिश के अकॉर्डिंग ही चलना है, नहीं छोटा बड़ा के अकॉर्डिंग चलना शुरू कर दो, गलत हो जाएगा, ठीक है, अल्फाबेट इंग्लिश वाली तरफ चलना, ठीक है। तो अल्फाबेट के तरीके हैं, स्पेलिंग नहीं पता रहेगा तो क्या कर रहे हो तुम 12th क्लास में, तुम लिगेंड्स का नाम तुम्हें नहीं पता है तो क्या कर रहे हो इस क्लास में भैया तुम, हैं, छोड़ दो पढ़ाई, कैसे आ गए 12th में तुम, गजब हो यार, स्पेलिंग न पता हो लिगेंड्स का, किस नाम से शुरू हो रहा है वो, थोड़ा तो शर्म करो भैया, ऐसा वर्ड ना बोलो बेटा, यहां तक आए हो तो इसका मतलब कुछ जान रहे हो आप, ऐसा ध्यान दो यहाँ पे। तो यहां देखो डाई है, ये ट्राई है, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा हो गया, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अभी कुछ ऐसे लिगेंड्स भी आते हैं जिसके नाम के अंदर में ही डाई ट्राई आ जाता है, तो उसके लिए बेटा अगर 2 है तो बिस यूज करते हैं, 3 है तो ट्रिस यूज करते हैं, 4 है तो टेट्रा किस यूज करते हैं हम लोग, तो इस तरीके से आप यूज करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर अंदर में जैसे एथेन 1,2 डाइमीन वाला आ गया, देखो ध्यान से, इन वाला एथेन 1,2 डाइमीन आया तो अंदर में डाई आ गया ना, तो अब क्या करोगे, 2 अगर आ गया, 3 अगर आ गया तो ट्राई आगे फिर लगाओगे क्या, नहीं, ट्रिस लिख दोगे ट्राई की जगह पे, 2 आ गया तो बिस लिख दोगे, ये ध्यान, हाँ बिस, BIS बिस, हिंदी में वहां पे छोटी मात्रा और सा बिस, ठीक है। चलो बेटा ध्यान दो यहाँ पे, विस बोलते हैं। उसके बाद बेटा ध्यान दो यहाँ पे, तब लिगेंड का नाम लिख लिए, उनकी संख्या लिख लिए, उसके बाद बेटा क्या करोगे, फिर आप धातु का नाम लिखोगे, आप किसका नाम लिखोगे बेटा, तब धातु आयन का नाम ऑक्सीकरण संख्या के साथ लिखते हैं, ऑक्सीकरण संख्या के साथ लिखते हैं, ठीक है, ऐसे बोल दे रहे। तब थर्ड वाले देखो, फर्स्ट ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, लिगेंड्स का नाम लिखेंगे, उनकी संख्या लिखेंगे हम लोग, फिर क्या करेंगे यहाँ बताओ बेटा, धातु का नाम लिखेंगे, तब लिखेंगे लास्ट, सारे लिगेंड्स हो जाएंगे तब धातु का नाम लिखेंगे हम, ध्यान रखना, धातु का नाम एज इट इज जैसे नाम वैसे लिख देंगे, क्योंकि कटायन पार्ट में है। उसके बाद कोबाल्ट है तो कोबाल्ट लिख देंगे, ऑक्सीकरण संख्या 2 आई, 3 आई, थर्ड सेकंड इस तरह लिखेंगे, बस ओपन, मतलब फिनिश। अब लास्ट में क्या बचा सर जी, निगेटिव पार्ट, ऋणायन वाला पार्ट। तो ऋणायन वाला पार्ट के लिए काउंटर आयन जो है, जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन नहीं लिखेंगे, क्लोराइड लिखेंगे। मान लो सर जी यहाँ 2 आ गया, यहाँ 3 आ गया, तो कोई मतलब नहीं है, 2 3 का नाम नहीं देना आपको, जस्ट क्लोराइड आयन लिख देना बस आपको, उनकी संख्या के लिए कुछ नहीं करते। काउंटर आयन में संख्या कितनी भी हो जाए, नंबर कितना भी हो जाए, आपको क्लोराइड क्लोराइड, फ्लोराइड फ्लोराइड,
और नाइट्रेट वो नाइट्रेट है तो नाइट्रेट, नाइट्राइट है तो नाइट्राइट, इस तरीके लिखना। समझिए बात को, ये कहानी है। तो यहाँ लिख दो बेटा, क्या कहते हैं कि प्रत्यायन का नाम और ऋणायन, ऋणायन भाग, भाग के प्रत्यायन का नाम, प्रत्यायन का नाम जैसे का तैसा लिख देते हैं। लिख देता, ठीक। अभी क्वेश्चन से ज्यादा समझ में आएगा, ये समझ लो भी थोड़ा थोड़ा। आप समझो, ये तो हो गया सर ये वाला पार्ट। अब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, करना नहीं है, सब आसान है, ध्यान दो, कुछ नहीं करना, ध्यान दो। कटायन का रूल आप जान ही रहे हो, पहले लिखना है। अब आ गया बेटा, आप यहां पे क्या आ गया तीसरा सिस्टम, कि अगर यदि यदि ऋणायन, ऋणायन क्या हो जाए बेटा, ऋणायन संकुल परिषद हो जाए, संकुल परिषद हो तो इफ एनायन पार्ट इज अ कॉम्प्लेक्स एंटिटी, ठीक है। इफ नेगेटिव पार्ट इज अ कॉम्प्लेक्स एंटिटी, तब क्या करेंगे सर जी, काम वही होगा। जब भी कॉम्प्लेक्स पार्ट का नाम लिखना शुरू करोगे आप, लिगेंड्स का नाम पहले लिखना है आपको, सिंपल सी बात, चाहे कटायन में हो चाहे धनायन में हो, ठीक। तो लिगेंड्स का नाम पहले लिखेंगे, ध्यान रखना। यहाँ पे सबसे पहले नाम किसका, नाम से पहले संख्या किसकी, लिगेंड्स की बेटा। तो लिगेंड का नाम क्या करेंगे हम लोग, पहले लिखेंगे लिगेंड का नाम, लिगेंड का नाम पहले लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, वही कहानी, अल्फाबेट तरीके से ही चलेगा इसमें भी भैया। उसके बाद सर जी फिर क्या आएगा यहाँ पर, लिगेंड का नाम, उसका नंबर, उसका नंबर के लिए वही जो रूल यहाँ वही रूल यहाँ, सब कुछ वही सेम चलेगा भैया। लिगेंड का नाम अल्फाबेट तरीके से, कई लिगेंड है तो कई, जो भी होगा अल्फाबेट तरीके से सेट कर लेना, कौन पहले लिखेगा वो लगा देना आपको, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब सर जी क्या होगा, यहाँ पे लास्ट में आएगा आपका सेंट्रल में, ये मान लो खत्म हो गया, अब आ गया लास्ट में ये। अगर कभी भी ध्यान रहे बेटा, अगर ये नेगेटिव पार्ट में आ गया, कौन, संकुल वाला पार्ट, कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट नेगेटिव पार्ट में आ गया, तब यहाँ पे बेटा मेटल आइटम का नाम थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से लिखते हैं। लास्ट में मेटल का नाम लिखेंगे तो उसके लास्ट में लगा देंगे 8, हम क्या लगा देंगे हम लोग, 8 लगा देते। कब, जब ये वाला पार्ट निगेटिव में रहेगा तब 8 लगा देते हैं। तो लिखोगे यहाँ पे लास्ट में, लास्टली सेंट्रल मेटल आइटम, सेंट्रल मेटल आइटम इज नेम्ड बाई एंड ऑफ 8, 8 को एंड करते हुए हम लिखते हैं। लिख दो यहाँ पे अंततः केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु के नाम के अंत में क्या लिखते हैं हम लोग, 8 लगाते हैं, 8 ऐसे। अभी कुछ एग्जाम्पल बताएंगे हम आपको, क्या लगाते हैं, 8 लगाते हैं। और फिर ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे फिर, ऑक्सीकरण संख्या रोमन अंक में, सिंपल सी कहानी, ठीक है। हाँ, रोमन अंक में ही बेटा, ये ध्यान रखो, ऑक्सीकरण संख्या लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ लेना है, मोटी मोटी बातें। अब क्वेश्चन करोगे, बाकी सारे डाउट क्वेश्चन में आ जाएंगे आपके, ठीक है। थोड़ा सा कुछ नाम देख लो आपके, जैसे सर आयरन है तो क्या सर आयरनेट लिखेंगे, क्या नहीं, उसको लिखते हैं फेरेट लिखते हैं। लिख लो, कुछ नाम लिख लो बेटा पहले, कि इस पार्ट में अगर मेटल का नाम आ गया तो हम क्या लिखेंगे, ठीक। देखो यहां पर सर Fe है तो Fe को लिखते हैं बेटा फेरेट, फेरेट ऐसे लिखेंगे बेटा, फेरेट Fe का। सर क्रोमियम है अगर तो क्रोमेट, बेटा निकल है अगर तो
निकलेट, हाँ निकल लियो। निकलेट। अच्छा बेटा देखो, कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट, कोबाल्टेट। और कॉपर है तो क्यूपरेट, क्यूपरेट। और सर क्यूपरेट, कॉपरेट नहीं क्यूपरेट बोलते हैं। और एजी है तो बेटा अर्जेंटेट, एजी का अर्जेंटेट। अर्जेंटेट, अर्जेंट है यहाँ। सोना है गोल्ड तो गोल्डेट। क्या होता है बताओ भैया। सोनेट है, सोना तो सोनेट। बताओ क्या होता है। इसको बोलते हैं आरेट, आरम बोलते हैं ना, इसका लेटिन नाम क्या आरम है, तो आरम से आरेट हो जाता है। हाँ आरेट, हाँ रेट आवे तो बेचो। ये कुछ नाम है बेटा। पीटी आया तो प्लेटिनेट, प्लेटिनेट। ये सब नाम कब लिखना है, जब निगेटिव पार्ट में आए तब, नहीं झोरे रहा हो तो ना मार पाएगे हो तो। हाँ कहते सर जी सिखाए तो बहुत फुर्सत से लाओ, इसका यूज लाओ कर लेते हैं। पीडी, पीडी पैलेडेट, पैलेडेट। पैलेडेट, पैलेडेट भैया, पैलेडेट। प्लेटिनेट, हाँ भैया प्लेटिनेट। ठीक, ये कुछ नाम है। अब बेटा चलो हम प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन का, तब समझ में आएगा आपको और अच्छे। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो नोट पेपर से इसको प्रैक्टिस करते हैं हम। चलो बेटा अब इन दो एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं नेम को। ठीक है, ध्यान दो। सबसे पहला लिसन, सबसे पहला बेटा लिसन, सबसे पहला क्या करेंगे हम लोग, सर कटायन एनायन ढूंढेंगे कहाँ है। तो कटायन बेटा ये है कि मेटल है तो कटायन ही बनाएगा। ये पार्ट क्या होगा, एनायन होगा। तो कटायन का नाम पहले लिखते हैं, फिर एनायन का नाम लिखेंगे। एनायन का नाम लिखेंगे तो उससे पहले हम किसका लिखेंगे, लिगेंड का नाम लिखेंगे, उसकी संख्या को दर्शा के लिए लिखेंगे बेटा। उसके बाद फिर मेटल, फिर उसको ऑक्सीडेशन नंबर, बस फिनिश। चलो देखो भैया, सबसे पहले किसका नाम, फिर पोटेशियम। और एक चीज सुन लो, इसमें कहीं गैप नहीं देते हैं और सब बेटा स्मॉल लेटर में लिखते हैं, ध्यान रखना। पोटेशियम, पोटेशियम। फिर देखो बेटा क्या करोगे आप, शुरू करोगे इस पार्ट को नाम लिखना, इसका तो काम खत्म। इस 4 के लिए टेंशन मत ले, सर 4 तो इग्नोर कर दिए, नहीं हाँ इग्नोर कर दिए जानबूझ के हम ना, कोई रूल नहीं उसको लिखने का। देखो इसको इसमें सही सबसे पहले किसका नाम लिखोगे आप, सीएन का। सीएन से पहले सीएन कितना है, तो क्या लिखोगे बेटा, हेक्सा। क्या लिखोगे, हेक्सा। फिर क्या लिखा है, साइनिडो का नाम बेटा, साइनाइड का बताया था निगेटिव वाला होगा तो ईडो लगा देना आप, तो क्या हो जाएगा ये, साइनिडो, हेक्सा साइनिडो। अब देखो आ गया मेटल, मेटल का नाम बेटा किस पार्ट में है, निगेटिव पार्ट में, ऋणायन पार्ट में। तो क्या लिखेंगे, एफी का फेरेट लिखेंगे। अब फेरेट के बाद क्या लिखेंगे बेटा, ये तो निकाले नहीं अभी आप,
तो निकालो, देखो ध्यान से कैसे निकालोगे, निकालना सिखाए थे आपको हम। सर Fe को x कहते हैं, Cn को कितना चार्ज होता है -1, सर K कितना है +1, और इंटू में 4, चोल 4 लोग है ना, इक्वल टू में 0, तो x ये हो गया +4, -2 हो जाएगा इधर, उधर जाएगा तो क्या आएगा, क्या आया, तो यहां रोमन में ऐसे करके ऐसे लिख देना है आपको, यही नाम है इसका। हिंदी में कैसे करोगे, पोटेशियम हेक्सा साइनिडो फेरेट सेकंड। जैसे रामचरित मानस में एक के लाइन में लिखा जाता है ना, बहुत बड़ी बड़ी संख्या में, वैसे ही लिख देना है आपको, एक के लाइन में, ध्यान रखना ये बात, गैप नहीं देना यहां पर। ये हो गया। अब आ जाओ इधर बेटा, आप इसका नाम देखते हैं। सर सबसे पहले कटायन या एनायन, धनायन या ऋणायन, धनायन कौन है यहाँ पे, कोबाल्ट वाला ना, तो फिर ध्यान दो क्योंकि Cl पे माइनस चार्ज होता है, ये काउंटर आयन में माइनस वाला है, इसका मतलब इसको प्लस बना देगा, मतलब काउंटर, ये क्या है आपका वो कटायन है आपका, धनायन है आपका। तो धनायन में भी किसका नाम सबसे पहले लिखेंगे, लिगेंड्स का नाम, गुड। लिगेंड में भी किसका नाम पहले आएगा, बोलो जल्दी से, हैं, देखो यहाँ पे ए फॉर अमाइन, ए फॉर अमाइन, अमाइन, ठीक, और सी फॉर क्लोरिडो, तो ए आप पहले आएगा और सी बाद में आएगा, तो अमाइन पहले लिखो। अमाइन कितना है, 4 अमाइन है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो टेट्रा, टेट्रा अमाइन, डबल यम अमाइन, फिर डाई क्लोराइडो, फिर कोबाल्ट की, कोबाल्टेट, कोबाल्ट ही रहेगा, कौन बोला कोबाल्टेट, पॉजिटिव पार्ट में है ये, जैसे नाम वैसे कोबाल्ट, कोबाल्ट ही रहेगा। तो बेटा यहाँ क्या करोगे, कोबाल्ट, फिर क्या करोगे आप, इसका ऑक्सीडेशन नंबर तो भूल गए निकालना ना, फिर निकालो फट से, x, इसका 4 गुणे 0 0, इसका -2, और इसका भी -1, बाहर 0, -2 -1 -3, मतलब +3, क्या हो जाएगा, बाहर जाएगा तो +3 आएगा ना भैया। इसका समझे 0 क्यों -3 का, न्यूट्रल है ये मॉलिक्यूल, न्यूट्रल इस पे चार्ज 0 है, 4 से गुणा कराओ चाहे 4000 से गुणा कराओ, 0 ही आएगा। Cl -2 हो गया, 2 लोग हैं तो 2 × -1 2 -2, इधर एक Cl -1 -2 -1 -3, उधर गया तो +3, तो यहाँ क्या लिखोगे, कोबाल्ट थर्ड, लास्ट में क्या लिखा, काउंटर आयन, काउंटर आयन क्लोरीन नहीं लिखेंगे, क्लोराइड आयन लिखेंगे, आयन का नाम सीधे क्या लिख दोगे आप, क्लोराइड। यहां क्लोराइडो नहीं लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स के अंदर है तो क्लोराइडो होगा, कॉम्प्लेक्स के अंदर क्लोराइडो होगा, कॉम्प्लेक्स के बाहर काउंटर आयन में अगर है तो क्लोराइड, जनरल नेम उसका, ये ध्यान रखना। चलो ये हो गया, लिख लो ऐसे, तो टेट्रा अमाइन, और अमाइन ऐसा लिखो, अमाइन सीधे से, अमाइन, डाई क्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ठीक, नोट कर लो बेटा। देखो इंग्लिश वाला कॉपी करना है, इंग्लिश वाला कॉपी करना है, एम माइन है ना, तो एमीन लिख देना, एमीन, एमीन, ठीक है, ये ध्यान है, एमीन, ठीक है, हाँ। चलो बेटा अब और लिखते हैं हम लोग,
चलो भैया इसकी बात कर लेते हैं हम लोग। ये ध्यान दो, ये K2 रहेगा यहां पर, K2 CO C2O4 का होल्ट है जो Br2। ये ध्यान दो बेटा यहां पे। चलो बताओ क्या होगा। सबसे पहले आप बताओ बेटा यहाँ पे कटायन एनायन कौन है, तो कटायन ही एनायन ही है। ये बात समझते हो आप। तो सबसे पहले क्या लिखोगे आप, डाई पोटेशियम नहीं, केवल पोटेशियम। हाँ तो पोटेशियम। देखो बेटा यहाँ पे, यहाँ ऑक्सिलेटो है O है, यहाँ पे ब्रोमाइडो है B है, तो B पहले आता है ना, तो B पहले लिखेंगे आप। तो डाई ब्रोमाइडो, ब्रोमाइडो हो गया। फिर क्या होगा यहाँ पे, डाई ऑक्सिलेटो। क्या लिखोगे, ऑक्सिलेटो। ठीक है, डाई ऑक्सिलेटो। उसके बाद क्या होगा यहाँ पे, फिर बेटा कोबाल्ट आ जाएगा। तो कोबाल्ट देखो निगेटिव पार्ट में आ गया ना, तो 8 लगा दो, कोबाल्टेट लिख दो, कोबाल्टेट। सर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +3 आएगा। देखो +2 हो गया, इस पे 2 चार्ज, 2 चार्ज होता है, तो 2 दूनी 4, और इधर 2, कितना हो जाएगा 6, 4 आएगा इसमें। चेक करो ध्यान से पहले, उससे मतलब नहीं है, अलग अलग हो सकता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, हर सब में कोबाल्ट 3 +3 थोड़ा चलेगा, बदल भी सकता है ना। अरे दो अलग कंपाउंड है तो ऑक्सीडेशन नंबर क्यों नहीं दो हो सकता है। जब कंपाउंड ही अलग हो गया तो ऑक्सीडेशन नंबर क्यों नहीं अलग हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ध्यान है, दिमाग में रख लेना अपने। क्या हो जाएगा यहाँ पे, या तो अगर यहाँ पे K3 हो जाए, क्या हो जाए, K3 यहां हो जाए तो +3 हो जाएगा, ये ध्यान रखना। +4 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और फिर लास्ट में कुछ ही नहीं, बस हो गया, कहानी खत्म हो गया। चलो एक और लिखो, ये करो भैया। देखो ध्यान से, ये मान लो ये आपके पास केवल आयन लिखा है। क्या लिखा है, आयन लिखा है। अगर आयन होगा बेटा, ध्यान दो यहाँ पे, अगर आयन होगा तो आयंस का नाम सब जैसे तैसे लिखेंगे, लास्ट में आयन लिख देंगे, बस हम और कुछ नहीं करते। ठीक है, अब बताओ क्या होगा यार, कटायन तो कटायन है ही है, शुरू कर दो यही नाम लिखना। फिर क्या होगा बोलो, ये क्या, इसको एस्ट्रो क्या बोलते हैं आप, एक्वा। इसको क्या बोलते हो, अमाइन। इसको क्या बोलते हो, नाइट्रीटो। तो ध्यान दो यहाँ पे सर जी, एक्वा पहले आएगा या अमाइन पहले आएगा, AQ, ए के बाद Q आ रहा है, तो यहाँ AQ, एक्वा, स्पेलिंग सही लिखो, ये ध्यान रखना, एक्वा। और फिर यहाँ अमाइन, तो ए के बाद M आ रहा है, ए के बाद यहाँ Q आ रहा है, तो अल्फा, अल्फाबेट में कौन आगे, अमाइन आगे, अमाइन पहले लिखोगे आप। तो कितना अमाइन है भैया, तो डाई अमाइन, फिर डाई एक्वा, फिर डाई नाइट्रीटो, फिर क्रोमियम है, क्रोमियम प्लस में है ना, क्रोमियम और क्रोमियम ही रहेगा, नाइट्रीटो, यस, क्रोमियम का क्रोमियम ही रहेगा। बस इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, क्या है बताओ, ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है बताओ सब लोग। अरे ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये -2 आ जाएगा, -2 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, खत्म कहानी, समझ गए। और लास्ट में क्या लिखोगे,
आयन है ये, चाहे कटायन हो चाहे एनायन हो, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब कुछ क्वेश्चन हम और देखते हैं बेटा। ये भैया है आपके पास, देखो 1 2 3, ये तीनों बेटा ट्राई करो सब लोग। सबसे पहला कटायन एनायन ढूंढो। अरे के बाहर दिखे समझ जाया करो, कटायन यही है, ये एनायन पार्ट हो गया बस, और क्या। तो के का क्या हो जाएगा, पोटेशियम। बेटा फिर आ जाओ, इधर आ जाओ, ट्राई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ट्राई। अब ट्राई आया सर जी ये, तो ये अंदर क्या है, ऑक्सीलेटो है ना, तो ऑक्सीलेटो। फिर ध्यान दो यहाँ पे क्या है ये, तो एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनेट बोल दोगे, क्या बोल दोगे, एल्यूमिनेट। क्या आ जाएगा बताओ, देखो इसके पास 2 चार्ज होता माइनस में, 3 दूनी के 6 और +3, -3 उधर जाएगा +3, बेटा थर्ड आ जाएगा, क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। बस समझ गए ना, हिंदी में लिखने की जरूरत है क्या, पोटेशियम ट्राई का ट्राई लिख लो, ऑक्सीलेटो लिख दो, एल्यूमिनेट थर्ड लिख दो, इधर कीटो। फिर ये वही कहानी बेटा, पोटेशियम हो जाएगा टेट्रा हाइड्रोक्सीडो, फिर क्या हो जाएगा, जिंकेट। क्या आ जाए बताओ, हाँ यस सेकंड, खत्म कहानी। इसका नाम देखो, इसका नाम भैया सर यहाँ लिगेंड अमाइन है, यहाँ कार्बोनेटो है, कार्बोनेट आयन है भैया, ये कार्बोनेट है, CO नहीं है केवल, यहाँ कार्बोनेट है, CO3 वाला है। तो देखो बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या लिखोगे, अमाइन ना, तो 5 लोग हैं, तो पेंटा अमाइन, पेंटा अमाइन। फिर कार्बोनेटो, कार्बोनेटो, ठीक है, CO3 कार्बोनेट आयन है ये 2 माइनस होता है, ये भी क्या होता है आपका, कार्बोनेटो है ये, वो CO नहीं है ये तो कार्बोनिल था, CO3 की बात यहाँ हो रही है बेटा, कार्बोनेटो है ये, तो कार्बोनेटो। अब सुनो भैया यहाँ पर क्या होगा, पहले क्या बताओ क्या होगा चार्ज इस पे, ध्यान दो, इसका क्या हो जाएगा 0, इसका -2 चलता है, मैंने क्या बताया 2 माइनस, इसका -1 उधर जाएगा, +3 आएगा। तो भैया पहले लिखो कोबाल्ट, कोबाल्ट, फिर थर्ड क्लोराइड, समझ गए ना। एक क्वेश्चन देख लो बेटा डाइडेंटेड वाला, जिसमें बिस्ट्रिस यूज होता है कभी कभी, देखो ध्यान से, 2 माइनस 4 चार्ज, कार्बोनेट आयन है, 2 माइनस चार्ज होता है। ध्यान दो बेटा यहाँ पे, यहाँ देखो, यहाँ COEN का होल ट्वाइस, Br2 यहाँ लिखा है बाहर, नाइट्रेट आयन है ये, और नाइट्रेट होता क्या आपका, माइनस चार्ज होता है बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। तो माइनस ही हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, कटायन चार्ज हो जाए, मतलब कटायन ये ना। तो पहले किसका नाम लिखो बताओ, देखो एथेन और Br, तो क्या हो जाए, पहले डाई ब्रोमाइडो। सर जी अब इसका नाम लिखना हमको, EN में क्या होता है बताओ, EN में होता है एथेन 1,2 डाई एमीन, पूरा नाम लिखेंगे इसका, लेकिन सर जी यहाँ 2 है, डाई है ये, तो डाई नहीं लिखेंगे, इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग, 20, ऐसे डैश लगाना है, फिर ब्रैकेट के अंदर लिखना है किसको, एथेन 1,2 डाई एमीन लिखना है, अमाइन नहीं लिखना है इसमें, क्योंकि अमाइन तो NH3 है ना, एमीन AMI एक ही एम रहता है इसमें, एमीन और एमाइन में अंतर है। ये हो गया, फिर कोबाल्ट लिख दो, कोबाल्ट क्या होगा, कितना आएगा चार्ज, बोलो भैया, थर्ड, क्योंकि इस पे -1 ही चार्ज होता है, इस पे -1, तो 2 4 लोग हैं, -2 -1 -3 उधर गया तो +3, नाइट्रेट पे कितना चार्ज, -1, तो अब ये हो गया कोबाल्ट थर्ड हो गया, लास्ट में क्या लिख दिए, नाइट्रेट।
नाइट्रेट भैया इसका रियल नाम लिखोगे, बनावटी नाम नहीं है इसलिए, ठीक। नोट करो बेटा, ये कहानी हो गई बेटा। अब इस तरीके से कई सारे नाम आपके होंगे, आप कर सकते हो आराम से, ठीक है। अब एक चीज और देख लो बस, सर की नेम से कैसे हम ये बनाते हैं, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है बस आपका, ठीक है। तो बेटा अब आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस आराम से कर सकते हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन आप लोग लगाइए अच्छे तरीके से। जो क्वेश्चन नहीं आता है आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। बाकी पढ़ते रहो, बहुत दिन नहीं बचा है बेटा बोर्ड को आपके लिए।